नमस्कार किसान भाइयों। बारिश का मौसम प्याज की खेती के लिए सबसे मुश्किल होता है। इसी समय किसान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में पत्तियां पीली पड़ने लगती है, जड़ें सड़ जाती है और आखिर में उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। अगर आप इस साल प्याज की खेती जो है वो कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे बारिश में होने वाली 7 सबसे बड़ी गलतियों की, जिनसे बचकर आप अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, खेत में पानी जो है उसे रुकने देना। प्याज की जड़ें जो है वो ज्यादा गहरी नहीं होती। अगर खेत में पानी रुक गया तो जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती और वह अंदर से सड़ने लगते हैं। इसीलिए खेत में हमेशा अच्छी जल निकासी रखें। बारिश का पानी 24 घंटे से ज्यादा खेत में नहीं रुकना चाहिए। दूसरी गलती, नर्सरी को हल्के में लेना। अच्छी फसल की शुरुआत जो है वो अच्छी नर्सरी से ही होती है। अगर नर्सरी में पौधा शुरुआत से ही कमजोर रह गया या फिर कोई रोग लग गया तो बाद में पूरी फसल को ये प्रभावित करती है। इसीलिए बीज उपचार जरूर से कर ले और नर्सरी की नियमित निगरानी अवश्य करे। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करना। कई किसान ये सोचते हैं कि ज्यादा यूरिया डालने से पौधा तेजी से बढ़ेगा, लेकिन असल में ज्यादा यूरिया डालने से पौधा नरम हो जाता है और उस पर थ्रिप्स और फफूंद जल्दी से हमला कर देते हैं। इसलिए हमेशा संतुलित खाद दे, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करे। चौथी गलती, खरपतवार को अपने खेत में बढ़ने देना। बारिश में खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये फसल का खाद और पानी दोनों ही चुरा लेते हैं और कई सारे कीटों का घर भी ये बन जाते हैं। इसलिए शुरुआत से ही खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। पांचवी गलती, बीमारी दिखने के बाद दवा करना। जब पत्ते पीले पड़ते दिखाई देने लगे तब तक बीमारी जो है वो काफी हद तक फैल चुकी होती है। बारिश के मौसम में बचाव इलाज से ज्यादा जरूरी है। अगर मौसम लगातार नम हो तो लगातार फफूंदनाशक का इस्तेमाल जरूर करें। छठी गलती, पोषक तत्वों की कमी को बीमारी समझ लेना। अगर पत्तियां पीली पड़ रही है हर बार बीमारी नहीं होती। कई बार जिंक, बोरॉन और अदर सूक्ष्म तत्व की कमी भी यही बीमारी दिखाई देती है। इसलिए बिना पहचान किए बार बार दवाई ना दे। सातवीं गलती, मिट्टी की सुरक्षा न करना। बारिश में फफूंद मिट्टी में ही सक्रिय हो जाती है और साथ ही जड़ों पर हमला भी कर देती है। बुआई या रोपाई करने से पहले अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर खेत में अच्छे से डाल दे। इससे मिट्टी जो है वो काफी हद तक स्वस्थ रहती है और जड़ें काफी हद तक मजबूत बनती है। और हाँ, आखिरी में एक जरूरी बात, अगर आप बारिश में अच्छी प्याज की फसल चाहते हैं तो सिर्फ खाद डालना काफी नहीं है। सही बीज चुनिए, पानी में अच्छी निकासी रखिए, संतुलित मात्रा में ही पोषण दीजिए, समय पर खरपतवार हटाएं और बीमारी आने का इंतजार मत कीजिए। ट्राइकोडर्मा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्याज की खेती के लिए जरूरी कृषि उत्पाद आपको एग्रीबेगरी की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और हमें जरूर से कमेंट में बताएं कि इस साल आप प्याज की खेती कितने एकड़ में करने वाले हैं। धन्यवाद।